एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन अन्ना के जन लोकपाल का मुद्दा अभी भी अधूरा है। ऐसे में नई सरकार से अन्ना को क्या आशाएं हैं और क्या उम्मीदें हैं? अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो अन्ना का अगला कदम क्या होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अपने गांव रालेगण सिद्धि से अन्ना खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अन्ना, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अन्ना, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक वक्त था जब आप मोदी की तारीफ नहीं करते थे, आप कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज मोदी देश के पीएम हैं और आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अन्ना के दो रूप हमें देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्या है कि मैं कोई उनसे कुछ मांगना नहीं है, ना उनके सरकार के अंदर जाने की मेरी कोशिश है। जो आदमी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करता है, उनकी तारीफ करना क्या दोष है? जो आदमी अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी जब पंतप्रधान पद की शपथ विधि हो गया और पहले दिन से समाज और देश के लिए एक अच्छा निर्णय लेने लगे, तो क्यों ना तारीफ करना? हमारे सामने देश है, हमारे सामने समाज है, कोई किसी से ना लेन है ना कोई देन है। अच्छे को अच्छे कहना चाहिए, बुरा है उनको बुरा कहना चाहिए, ऐसे हम मानते। अन्ना, लेकिन आपने मोदी की तारीफ की तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? बुरा कहना चाहिए, ऐसे हम मानते। अन्ना, लेकिन आपने मोदी की तारीफ की तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में? तारीफ करना मतलब मैंने तो ये नहीं कहा, अभी जो मैंने कहा कि कहीं उनसे मुझे कोई लाभ उठाना है या फायदा उठाना है। मंदिर में रहने वाला एक फकीर आदमी है, मेरे सामने मेरा जीवन पूरा देश और समाज के भलाई के लिए हम व्यतीत किया, और समाज और देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ करना क्या दोष है? जिसको जो कुछ कहना करना दो, उनसे कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, तारीफ करने में कोई दोष नहीं, लेकिन अगर मोदी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, आज वो डिसीजन अच्छे ले रहे हैं, अगर हम देखेंगे, अगर कुछ दिनों के बाद वो कसौटी पर नहीं उतरते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन का रास्ता हमारे लिए खुला है। वो तो आंदोलन करना पड़ेगा फिर, लेकिन वो अगर अच्छे कदम उठाते हैं जी, तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। दोनों बातें हैं, आखिर समाज और देश सामने है। जी, आपने कई आंदोलन इससे पहले भी किया ना, क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि संसद के अंदर जाऊं, अंदर जाके देश की सेवा करूं? नहीं, ऐसे नहीं। हम ऐसे किसी को मिलना जुलना या अंदर जाकर कुछ काम करना, ये हम नहीं चाहते जी। अच्छा काम है, हम सपोर्ट करना चाहिए, बाहर रहकर, अंदर नहीं जी, बाहर रहकर सपोर्ट करना है। अच्छा अन्ना, यूपीए की सरकार ने जो जन लोकपाल बिल पास किया था, आप उस बिल से खुश हैं? हम सोचते हैं कि आज देश की जनता भ्रष्टाचार से बाज आ गई है, और हम कई सालों से लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध में, 20 साल से लड़ रहे हैं। ये पहले सरकार ने धोखाधड़ी किया, अभी जन लोकपाल लाया है, वो भी सही जन लोकपाल नहीं आया, उसमें काफी कमी है। हमारी ये अपेक्षा है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार जो आया है, उन्होंने जो जन लोकपाल का बिल अभी पास हुआ उसमें क्या कमी है वो भी देखना है। दूसरा, लोक आयुक्त, हर राज्यों में एक मुताबिक लोक आयुक्त बन जाए, ऐसे सोचना है। जब तक हर राज्य में लोक आयुक्त नहीं बनेगा तब तक राज्यों का करप्शन खत्म नहीं होगा। तीसरा है राइट टू रिजेक्ट, ये कानून बनना चाहिए, राइट टू रिजेक्ट। ये गुंडा लोग अंदर जा रहे, भ्रष्ट लोग, लुटारू लोग विधानसभा और लोकसभा में जा रहे, उनको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा को पावर। किसानों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आज जी किसान आत्महत्या करते हैं 66 साल के बाद जी। इन बातों के लिए बातें तो कही है, लेकिन प्रायोरिटी पर
इन बातों के लिए सोचना बहुत जरूरी। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा मैंने कि जब पिछली सरकार ने बिल पास किया था उस वक्त आप सरकार से खुश नजर आ रहे थे, फिर अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, उसमें क्या किया, उस टाइम पर मैंने कहा कि जो लोकपाल आ गया है, हम जो बिल दिया था उस बिल के मुताबिक नहीं आया, लेकिन जब मैं अनशन छोड़ा उस टाइम पर ये कहा कि चलो जितना दिया उतना ले लो और बाद में संघर्ष करेंगे, ये तो उस टाइम पर भी हमने कहा है। जी अच्छा, अन्ना, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी, ये दो नाम ऐसे जो आपके सबसे करीबी माने जाते थे। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किरण बेदी को आगे कर रही है। बीजेपी के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी किरण बेदी का नाम आगे आ रहा है और समझता है कि सरकार उनको मुख्यमंत्री बनाने वाली है, तो किरण बेदी भी अपने जीवन में समाज और देश का सेवा करते आगे। उनको वैयक्तिक स्वार्थ कुछ नहीं है, कुछ उनका ऐसा नहीं कि मैं बड़ा धन कमाऊं, जैसे कई लोगों की अपेक्षा है कि धन जुटाना, वो किरण बेदी के दिल में नहीं है। वो देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। अगर वो मुख्यमंत्री बनती है दिल्ली की तो वो सेवा ही करेगी और ऐसे सेवा भावी लोगों की तो जरूरत है, राज्य हो, देश को, समाज को, ऐसे सेवा भावी लोगों की जरूरत है, तो वो सेवा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास होता है। हम चले जी, चले अन्ना इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत